दोस्तों, स्वागत है आपका राज स्टोरीज चैनल पर। ये कहानी है देवर और भाभी की। देखते हैं देवर ने भाभी के साथ क्या किया। अजय को पति के रूप में पाकर सोनम के सारे सपने चूर चूर हो गए। अजय का रंग सांवला और कद नाटा था। वह सोनम से उम्र में भी काफी बड़ा था। सोनम ज्यादा पढ़ी लिखी तो नहीं थी, मगर थी बहुत खूबसूरत। उसने खूबसूरत फिल्मी हीरो जैसे पति की कल्पना की थी। अजय सीधा साधा और नेक इंसान था। वह सोनम से बहुत प्यार करता था और उसे खुश करने के लिए अच्छे अच्छे तोहफे लाता था, मगर सोनम मुंह बिचकाकर तोहफे एक और रख देती। वह हमेशा तनाव में रहती। उसे पति के साथ घूमने फिरने में भी शर्म महसूस होती। सोनम तो अपने देवर कपिल पर फिदा थी। पहली नज़र में ही वह उसकी दीवानी हो गई थी। कपिल सोनम का हम उम्र भी था और खूबसूरत भी। सोनम को लगा कि उसके सपनों का राजकुमार तो कपिल ही है। अजय की नई नई नौकरी थी। उसे बहुत कम फुर्सत मिलती थी। अक्सर वह घर से बाहर ही रहता। ऐसे में सोनम को देवर का साथ बेहद भाता। वह उसके साथ खूब हंसी मजाक करती। कपिल को रिझाने के लिए सोनम उसके इर्द गिर्द मंडराती रहती। जानबूझकर वह साड़ी का पल्लू सरका कर रखती। उसके गोरे खूबसूरत बदन को कपिल जब चोर निगाहों से घूरता तो सोनम के दिल में शहनाइयां बज उठती। वह चाहती थी कि कपिल उसके साथ छेड़छाड़ करे, मगर लोक लाज के डर और घबराहट के चलते कपिल ऐसा कुछ नहीं कर पाता था। कपिल की तरफ से कोई पहल ना होते देख सोनम उसके और भी करीब आने लगी। वह उसका खूब ख्याल रखती। बातों बातों में वह कपिल को छेड़ने लगती। कभी उसके बालों में हाथ फिराती तो कभी उसके बदन को सहलाती। कभी चिकोटी काटकर वह खिलखिलाने लगती तो कभी उसके हाथों को अपने सीने पर रखकर कहती, देवर जी देखो, मेरा दिल कैसे धक धक कर रहा है। जवान और खूबसूरत भाभी की मोहक अदाओं से कपिल के मन के तार झंझना उठते। उसके तन बदन में आग सी लग जाती। वह भला कब तक खुद को रोके रखता। धीरे धीरे वह भी खुलने लगा। देवर भाभी एक दूसरे से चिपके रहने लगे। दोनों खूब हंसी ठिठोली करते व एक दूसरे की चुहलबाजियों से खूब खुश होते। अपने हाथों से एक दूसरे को खाना खिलाते, साथ साथ घूमने जाते, कभी पार्क में समय बिताते तो कभी सिनेमा देखने चले जाते। एक दूसरे का साथ उन्हें अपार सुख से भर देता। दोनों की नज़दीकियां बढ़ने लगीं। कपिल के प्यार से सोनम को बेहद खुशी मिलती। हंसती खिलखिलाती सोनम को कपिल बाहों में भरकर चूम लेता तो कभी गोद में उठा लेता। कभी उसके सीने पर सिर रखकर कपिल कहता, इस दिल में अपने लिए जगह ढूंढ रहा हूँ, मिलेगी क्या? चलो देवर जी, फिल्म देखने चलते हैं। एक दिन सोनम बोली, हाँ भाभी चलो, अजंता टॉकीज में नई फिल्म लगी है। कपिल खुश होकर बोला और कपड़े बदलने के लिए अपने कमरे में चला गया। सोनम कपड़े बदलने के बाद आईने के सामने खड़ी होकर बाल संवारने लगी। अपना चेहरा देखकर वह खुद से भी शर्मा गई। बन ठनकर जब वह निकली तो कपिल उसे देखता ही रह गया। तुम इस तरह क्या देख रहे हो देवर जी? तभी सोनम इठलाते हुए हंसकर बोली। अचानक कपिल ने सोनम को पीछे से बाहों में भर लिया और उसके कंधों को चूम कर बोला, बहुत खूबसूरत लग रही हो भाभी। काश हमारे बीच ये रिश्ता ना होता तो कितना अच्छा होता। अच्छा, तो तुम क्या करते? सोनम शरारत से बोली। मैं झटपट शादी कर लेता, कपिल ने कहा। धत! सोनम शर्मा गई, लेकिन उसके होठों पर मादक मुस्कान बिखर गई। देवर का प्यार जताना उसे बेहद अच्छा लगा। खैर, वे दोनों फिल्म देखने चल पड़े। फिल्म देखकर जब वे बाहर निकले तो अंधेरा हो चुका था। वे अपनी ही धुन में बातें करते हुए घर लौट पड़े। उन्हें क्या पता था कि दो बदमाश उनका पीछा कर रहे हैं। रास्ता सुनसान होते ही बदमाशों ने उन्हें घेर लिया और बदतमीजी करने लगे।
यह देखकर कपिल डर के मारे कांपने लगा। जान प्यारी है तो तू भाग जा यहाँ से, वरना यह चाकू पेट में उतार दूंगा। एक बदमाश दांत पीसता हुआ कपिल के आगे गुर्राया। मुझे मत मारो, मैं मरना नहीं चाहता। कपिल गिड़गिड़ाने लगा। जा, तुझे छोड़ दिया, अब फुट ले यहाँ से, वरना। मुझे छोड़कर मत जाओ कपिल, मुझे बचा लो। तभी सोनम घबराए लहजे में बोली, लेकिन कपिल ने जैसे कुछ सुना ही नहीं। वह वहां से भाग खड़ा हुआ। सारे बदमाश हो कर हंसने लगे। सोनम उनकी कैद से छूटने के लिए छटपटा रही थी, पर उसका विरोध काम नहीं आ रहा था। बदमाश सोनम को अपने चंगुल में देख उसे छेड़ते हुए जबरदस्ती खींचने लगे। वे उसके कपड़े उतारने की फिराक में थे। बचाओ बचाओ, सोनम चीखने लगी। चीखो मत मेरी रानी, गला खराब हो जाएगा। तुम्हें बचाने वाला यहाँ कोई नहीं है, तुम्हें हमारी प्यास बुझानी होगी। एक बदमाश बोला। हाय, कितनी सुंदर हो, मजा आ जाएगा। तुम्हें पाने के लिए हम कब से तड़प रहे थे, दूसरे बदमाश ने हंसते हुए कहा। बदमाशों ने सोनम का मुंह दबोच लिया और उसे घसीटते हुए ले जाने लगे। सोनम की घुटी घुटी चीख निकल रही थी। वह बेबस हो गई थी। इत्तेफाक से अजय अपने दोस्त मोहन के साथ उसी रास्ते से गुजर रहा था। चीख सुनकर उसके कान खड़े हो गए। यह तो सोनम की आवाज लगती है। जल्दी चलो, अजय अपने दोस्त से बोला। दोनों तेजी से घटनास्थल पर पहुंचे। टॉर्च जलाई तो बदमाश रोशनी में नहा गए। बदमाश सोनम के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहे थे। सोनम लाचार हिरनी सी छटपटा रही थी। मोहन और अजय फौरन बदमाशों पर टूट पड़े। उन दोनों ने हिम्मत दिखाते हुए उनकी पिटाई करनी शुरू कर दी। मामला बिगड़ता देख बदमाश भाग खड़े हुए, लेकिन जाते जाते उन्होंने अजय को जख्मी कर दिया। सोनम ने देखा कि अजय घायल हो गया है। वह जैसे तैसे खड़ी हुई और सीने से लगकर फूट फूट कर रो पड़ी। उसने अपने आंसुओं से अजय के सीने को तर कर दिया। चलो घर चलें, अजय ने सोनम को सहारा दिया। उन्हें घर पहुंचाकर मोहन वापस चला गया। सोनम अभी भी घबराई हुई थी, पर धीरे धीरे वह ठीक हुई। यह क्या, आपके हाथ से तो खून बह रहा है, मैं पट्टी बांध देती हूँ। अजय का जख्म देखकर सोनम ने कहा। मामूली सा जख्म है, जल्दी ठीक हो जाएगा। अजय प्यार से सोनम को देखते हुए बोला। सोनम के दिल में पति का प्यार बस चुका था। अजय से नजर मिलाते ही वह शर्मा गई। वह मासूम लग रही थी। उसका प्यार देखकर अजय की आंखें छलछला आईं। बीवी का सच्चा प्यार पाकर अजय के वीरान दिल में हरियाली छा गई। वह सोनम को अपनी बाहों में भरने के लिए मचल उठा। इतने में सोनम का देवर सामने आ गया। वह अभी भी घबराया हुआ था। बड़े भाई के वहां से जाने के बाद कपिल ने अपनी भाभी का हालचाल पूछना चाहा, तो सोनम ने उसे दूर रहने का इशारा किया। तुमने तो मुझे बदमाशों के हवाले कर दिया था। अगर मेरे पति समय पर न पहुंचते तो मैं लुट ही गई थी। कैसे देवर हो तुम। जब सोनम ने कहा तो कपिल का सिर शर्म से झुक गया। इस एक घटना ने सोनम की आंखें खोल दी। अब उसे अपना पति ही सच्चा हमदर्द लग रहा था। वह अपने कमरे में चली गई और दरवाजा बंद कर लिया। सोनम की कामुक भावना यहीं से खत्म हो गई। रात को अजय और सोनम मार्केट जाके सुहाग रात का सामान लेकर आए और रात भर जमकर प्यार किया। इस तरह से एक पत्नी को अपनी गलती का एहसास हुआ। तो दोस्तों, पति पति होता है और पत्नी पत्नी होती है। किसी और गैर मर्द और औरत से संबंध न बनाएं, न बनाने की कोशिश करें। जो रिश्ता भगवान ने भेजा है उसे निभाएं और खुश रहें। कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर चैनल में नए हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ एक बेल आइकन होता है, उसको दबा दीजिएगा ताकि जो भी मैं स्टोरी बनाऊं आपको सबसे पहले मिल जाए। मिलते हैं दोस्तों अगली कहानी में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।